इस केस स्टडी में रेनू जो है परचेज कर रही है 2 टिकट्स बेंगलुरु से मलेश्वरम की और 3 टिकट्स बेंगलुरु से यशवंतपुर की, जिसकी कॉस्ट पड़ रही है उसे ₹46। अगर वो 3 टिकट्स बाय करती है बेंगलुरु टू मलेश्वरम और 5 टिकट्स बाय करती है बेंगलुरु यशवंतपुरम की, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है ₹74। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि जो किराया जो फेयर है बेंगलुरु टू मलेश्वरम एंड बेंगलुरु टू यशवंतपुर, इसको x और y मानना है, तो हमें स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एज, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट उठा लेते हैं। लिखा हुआ है उसका बेंगलुरु टू मलेश्वरम के लिए 2 टिकट्स एंड 3 टिकट्स फ्रॉम बेंगलुरु टू यशवंतपुरम, तो 2x प्लस 3y, इसकी कॉस्ट बनेगी 46 और ये मेरा ऑप्शन गिवन है सी पार्ट में, तो बस सी को करेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन पर, जिसे एल्जेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए फिर दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड सिचुएशन दे रखी है, शी बाय 3 टिकट टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74, जो हमें दे रखा है सी पार्ट में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में पूछा गया फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मलेश्वरम इज, इसे आंसर करने के लिए तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फोर्थ पार्ट में पूछा गया फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू यशवंतपुर, इसके लिए मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कोई भी मेथड यूज करके x और y की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं यूज करने वाली हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं इस x को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से और इसे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। जब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 138। इसी तरह से मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बनेगा 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 148। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगाना है और मेरे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 138, 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 148। मैं दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे पहले साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस। 6x से कट जाएगा क्योंकि एक 6x प्लस का एक माइनस का, यहाँ प्लस का 9 और माइनस का 10, तो मुझे मिलेगा 1y, जिसे मैं सिर्फ y लिखूंगी। 138 प्लस का है, माइनस का 148, जिसे माइनस करने पर आएगा -10। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इन दोनों माइनस को हम कट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, 2x प्लस 3 इंटू y यानी कि 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 46। 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 46, 30 ट्रांसपोज होगा, 46 माइनस 30 मुझे मिलेगा 16। 2x इज इक्वल्स टू 16 है, x निकालने के लिए मुझे 16 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8। क्योंकि हमारे x की वैल्यू आई है 8, तो मेरे थर्ड पार्ट का आंसर होगा B, और मेरे y की वैल्यू आई है 10, तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया ₹10। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमें बताना है कि सॉल्यूशंस हमारे इनफाइनाइटली मैनी है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक या नन ऑफ दिस। तो एल्जेब्रिकली आपको पता है कि इस तरह के सॉल्यूशन है तो ये यूनिक सॉल्यूशन ही है। अगर आपको स्टिल डाउट है कि नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली सॉल्व करने पर किस तरह के आंसर आते हैं, तो आई बटन में मैंने अपनी वीडियोस डाली हैं, इनको ज़रूर दिखेगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन के साथ।